today's we have a new topic of energy. So what is energy? The energy of capability to do a work. Every people, ठीक है, any people have the another ability to do any work. It means every people have different capability, different energy levels. Like for an example, here's a person which cuts 100 pieces of paper in your 1 minute, and here's a people who do that same work in 5 minutes. So what it tell the capability of doing the work, that this A person, wait, this A person and this B person have different capability to do any work. So what it tells about? It tells about the energy of that person, that has he have a high energy or has he have low energy levels. Now we have energy transformations, like you can change chemical to motion, radiant to chemical, and chemical to motion, electrical and to thermal. Now we have some SI unit of energy, that is joule. Yes, the SI unit of work is also a joule, and the SI unit of energy is also a joule, and you can denote it with capital J. Now there are various forms of energy, like mechanical energy, heat energy, electrical energy, light energy, chemical energy and nuclear energy. ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी की आज हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में बात करेंगे अकॉर्डिंग टू योर 9th क्लास सिलेबस. और जो आपका ये हीट एनर्जी है, उसमें आपकी ये एनर्जी आती है कि जो हीट प्रोड्यूस होती है किसी भी ऑब्जेक्ट से, चाहे आप इसे लाइट पे मानो, फायर पे मानो, ठीक है, किसी में भी आप मान सकते हो. इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वायर के अंदर, वो जब काम करते हैं और वो जब आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आती है. लाइट एनर्जी क्या होता है? बल्ब, ठीक है, फायर, ये सब आपकी लाइट एनर्जी में आता है. केमिकल एनर्जी आपकी होती है लाइक कोल, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ठीक है, जो आपके अंडरग्राउंड में से निकले, मतलब वो एक रिसोर्स हो आपकी, उसे आप केमिकल एनर्जी में काउंट करते हो. न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? मतलब न्यूक्लियर किसी चीज़ को लेकर आपने सनलाइट को लिया, फिर आपने सोलर पैनल लगा, तो वो आपकी न्यूक्लियर एनर्जी में आता है. बट इस चैप्टर में, आज इस टॉपिक में हम सिर्फ एंड सिर्फ के मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में यही प्रोसीड में करवाया गया है. नाउ द मैकेनिकल एनर्जी हैव टू काइंड्स. फर्स्ट इज काइनेटिक एंड सेकेंड इज पोटेंशियल. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस बोथ ऑफ देम वन बाय वन. हाँ, here's a very wonderful example for your potential and kinetic energy. Now if you will put, अगर कोई भी चीज़ अगर ऊपर जाएगी, कोई भी चीज़ आपकी ऊपर जा रही है, जिसकी ये बुक है अभी मेरे पास, अगर मैं इसे ऊपर लेके जा रही हूँ, सो इस पे क्या लगेगी? पोटेंशियल एनर्जी. मीन्स कोई चीज़ ऊपर जाएगी. अब देखो ट्रिक बताती हूँ. कोई बच्चा ऊपर जाएगा तो मतलब वो पास होके ही जाएगा ना. अगर आप 5th क्लास स्टैंडर्ड में हो और आपको ऊपर जाना है, मतलब आपको 9th स्टैंडर्ड में आना है 6th 7th पास करके, तो आपको पास होना पड़ेगा सबसे पहले. आप फेल हो जाओगे तो आप नहीं आ पाओगे, है ना, अपनी नेक्स्ट ग्रेड में. तो आपको क्या करना पड़ेगा? पास होना पड़ेगा. ऊपर जाना है और अगर आपको ऊपर वाली क्लास में जाना है तो पास होना पड़ेगा. तो सेम यही बात है, अगर आपको ऊपर जाना है तो क्या लगेगी? आपकी पोटेंशियल एनर्जी लगेगी. अब आप जैसे कि फ्लाईओवर होता है, वहाँ पे आप ऊपर जाना होता है आपको, तो वहाँ पे भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी का आप यूज़ करते हो, ठीक है. और जब आप नीचे आते हो, तब वो आपकी क्या होता है? तब वो वहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी लग जाती है, ठीक है. ये एग्जांपल आपका एक फ्लाईओवर का ही दे रखा है. आप जब ऊपर जाओगे तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, नीचे आ रहे हो तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी है. अब हम डिस्कस करते हैं ये चीज़ें है क्या जनरली, ठीक है. Now
What is kinetic energy? So the kinetic energy is generally a state of motion. A speeding vehicle, a rolling stone, a flying aircraft, flowing water, blowing wind, and a running athlete possesses काइनेटिक एनर्जी. ये जो सारे आपके एग्जाम्पल हैं वो किस चीज़ के हैं? काइनेटिक एनर्जी के. अब काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? काइनेटिक एनर्जी हमें क्या बताती है? काइनेटिक एनर्जी जस्ट हमें दर्शाती है कि वो चीज़ आपकी मोशन में है. ओनली एंड ओनली दिस. ओके, जैसे कि अब जो आपका, अब देखो, जो हियर्स दैट वी आर हैविंग सम एग्जाम्पल आर कमिंग इन योर मोशन. ठीक है, that all are the parts of your motion, like rolling stone. If you will roll a stone, it will be in motion, and you can possess it as kinetic energy. A flying aircraft is also in motion, you can say it kinetic energy. A flowing water is also in motion, you can say it kinetic energy. And as like your wind, similarly your wind, running, and athlete. ठीक है, now you are walking, so you are in motion, so you are also giving the energy that is kinetic energy. Now here's a formula. You all know that force is equals to mass into acceleration, the mass into में gravity. Also weight क्या वर्क डन क्या होता है आपका? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ये होता है. अब हम क्या करेंगे? अब मोशन में आपने सेकेंड इक्वेशन पढ़ी होगी. सेकेंड इक्वेशन आपकी ये थी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल होगा आपका 2as. अब इससे हम क्या करेंगे? फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं. ठीक है, अब हमने क्या करा? हमने रीअरेंज कर लिया. मतलब हम एस की वैल्यू को यहाँ ले आए, और जब हम एक्स की वैल्यू को यहाँ लेके आए तब यहाँ क्या बच गया? 2a बच गया. और जो ये v स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर था, इसे हम यहाँ ले आए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये चीज़ आपके अपोन में आ जाएगी, यानी यहाँ पर आ जाएगा v स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर. ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम जो आपका ये वर्क का फॉर्मूला था वो लेंगे, इनटू में आपका जो ये वाला जो हम चीज़ प्रोसीड कर रहे हैं, ये चीज़ प्रोसीड में रखेंगे. ठीक है, क्योंकि वर्क डन क्या होता है आपका? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट. फोर्स का फॉर्मूला हमने आपका यहाँ लगाया है, एंड डिस्प्लेसमेंट हमने अपनी यहाँ पे ऊपर अभी निकाली थी. डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है आपकी v स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर अपॉन में 2as. हमने अभी ये चीज़ निकाली है, डिस्प्लेसमेंट निकाला है आपने. ठीक है, एंड वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट. नाउ अब क्या है जो आपका फॉर्मूला निकला? वो ये निकला है कि 1/half of mass and v square is the formula of your kinetic energy, where the m is mass and the velocity is and the v square is velocity square. Now we have kinetic energy, m is the mass, v is velocity, as we talk about. Now here's also an example of your kinetic energy. So what is that example? Here's a boy which is throwing a ball down. Okay, and जैसे कि here's I have given you an example that if you go up, if you will pass to another grade, you will use potential energy. I have just given you the trick about to remember your potential energy, and when you come down, you will use the kinetic energy. Same as it is, if the ball is coming down towards the earth, so it is using kinetic energy. Now here's a very wonderful numerical that an object mass is given, moving with the velocity is given, and you have to find the possessive, you have to find the kinetic energy. So formula of kinetic energy is this. You have to put the value in the formula. So when you will put the value, what you will get? You will get the answer 120 joule. Now the another your numerical, what is the work required to increase the velocity of a car to क्या है? आप you have to increase the velocity from 30 km/h to 60 km/h with the given mass of the car is 1500 kg. Now mass of this initial velocity is this, converting to मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी आपको ये चाहिए
V क्या, अब आपको ये भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले आप क्या करोगे, इनिशियल अपने काइनेटिक एनर्जी निकालोगे और फिर आप उसकी फाइनल वाली की काइनेटिक एनर्जी निकालोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, फाइनल वाली से आप इनिशियल को माइनस कर दोगे और जो आपका आएगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपका आ जाएगा। थैंक यू एवरीवन।